Hi everyone, how are you all? I hope everyone is doing great and preparation your board exams. So that is our third video on the topic of functions. And functions topic it is the first video. So basically, I told you every day we will meet at 4 p.m. Okay, so I will keep my promise as it is. And all of you, those who have not watched the topics of relation, please go watch it there and see the video of relations first, then see the functions because with the relations you are able to understand the functions. Okay, so बहुत कम आता है आपका 2 नंबर, 1 या 2 नंबर का सवाल बनता है इसमें हमारा, ठीक है, बोर्ड्स में। तो मैं आपको बताता हूँ किस कैटेगरी में बनता है, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। दो चीज मेरे को यहाँ पे सीखनी है। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है अपने पास। अब सुनना आप, जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन क्या कहता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अच्छा, मतलब रिलेशन से ही रिलेट करता है। रिलेशन होता था कि कोई एक सेट है ए, वो दोबारा बनाता है, ऐसे कुछ शेप बन जाएगा क्या? हाँ बन गया। एक कोई सेट है ए, ठीक है, और दूसरा मेरे पास जो सेट है वो है बी, ठीक है। बी को भी बना लेते हैं एक बार, हाँ कुछ ऐसा, ठीक है। एक सेट ए और एक सेट बी। और आप क्या बोलते थे? आप बोलते थे कि ना एक काम करता है, ए और बी को कनेक्ट कर देते हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स। रिलेशन में क्या करते थे आप कि अगर मुझे किसी सेट ए पे रिलेशन डिफाइन करना था या ए से बी पे डिफाइन करना था, तो आप बोलते थे ऐसे ऐसे कुछ भी रिलेशंस बना दो। ये भी एक रिलेशन हो गया। किसी ने बोला नहीं नहीं इसको भी कर देते हैं, ये भी एक रिलेशन हो गया। किसी ने बोला नहीं नहीं इसको भी कर देते हैं, ये भी एक रिलेशन हो गया। किसी ने बोला इसको इसके साथ में मैच कर देते हैं, ये भी एक रिलेशन हो गया। ये सब रिलेशन। फंक्शन में कुछ स्पेशल है भाई, कुछ तो स्पेशल है उसके अंदर, है ना? तो क्या स्पेशल है, देखो उसको समझने की बात करते हैं हम लोग। तो बेसिकली बात ये है कि फंक्शन बोलता है कि सेट ए के ऑल एलिमेंट्स, डेफिनेशन से आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है, इज कनेक्टेड टू सेट बी एलिमेंट्स। देखो जो रिलेशन था ना, ध्यान से सुन लेना भाई, जो रिलेशन था वो बोलता था कि मैं इस एलिमेंट को कनेक्ट ना करूं काम चल जाएगा, मैं इन तीनों को कनेक्ट ना करूं काम चल जाएगा, मैं इन सारों को ही कनेक्ट ना करूं तो भी काम चल जाएगा, इस पूरे को ए को ही कनेक्ट ना करूं तो भी रिलेशन। लेकिन ऐसा फंक्शन में नहीं। फंक्शन ने बोला कि भैया ए के सारे एलिमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कुछ भी आप जो है बनाओ। अच्छा, अब जो कनेक्शंस है ना उसके लिए भी उसने एक वर्ड ही बोला, उसके लिए बोला यूनिकली। ये जो कनेक्शन है ये यूनिकली बनने चाहिए। मतलब क्या है इस चीज का, सुन लेना ध्यान से। मतलब ये है कि इस एलिमेंट को आप ऐसे नहीं बना सकते, दैट इज नॉट अ फंक्शन। मतलब ये कि ये तो यूनिक अटैचमेंट नहीं हुआ ना, कि आपने एक ही एलिमेंट को दो एलिमेंट से कनेक्ट कर दिया, ये एक ही एलिमेंट इन दोनों से कनेक्ट हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमने बोला हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हमने फिर दूसरा बनाया, ये एक बना दिया और एक ये बना देते हैं, परफेक्ट बन रहा है। एक ही हाँ एलिमेंट है, चार रख लेते हैं मान लो, यहाँ तीन रख लेते हैं, कुछ भी आप पांच रखना चाहो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ऐसे ऐसे मिला दिया। अच्छा, ये जो दो एलिमेंट थे, देखो जैसे ए बी सी डी नाम देता हूं, तो जो बी और सी है ना वो कनेक्ट हो गए दो एलिमेंट पे, वो हो सकते हैं ये दो एलिमेंट एक में कनेक्ट हो गए। लेकिन एक एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज यूनिकली कनेक्टेड, हर एलिमेंट यूनिकली कनेक्ट होगा, एक ही से कनेक्ट होगा, दो से नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ऊपर वाला फंक्शन नहीं था।
तो पहले बना तो दे हम ऐसे, ये फंक्शन नहीं था, ठीक है। तो नीचे वाला, अच्छा डी अगर मैं कनेक्ट ना करूं, डी को कनेक्ट ना करूं तो क्या फंक्शन होगा, बोलो जल्दी से। फंक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने बोला ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स को हाईलाइट कर दें, ऑल एलिमेंट्स। तो डी को भी कनेक्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, यहाँ कर दो। अच्छा बी के पास हमने कुछ नहीं बोला, बी को हमने कुछ नहीं बोला भाई, बी के पास देखो ये एलिमेंट खाली रह गए, कौन कौन से मैं दिखाता हूँ, ये एलिमेंट और ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने डेफिनेशन में नाम भी नहीं दिया। जिस बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ वो चाहे फिर मेरी फुलफिल हो या ना हो, जब मैंने बात अपनी बताई नहीं तो फिर कौन फुलफिल करेगा आपकी बात, है ना। आपने अपने पेरेंट्स को बोला ही नहीं कि भाई आपको ये चीज चाहिए, तो फिर उनको कैसे ही पता चलेगा, है ना। तो वही चीज है कि फिर वो, आप ये नहीं बोल सकते आपने मेरी ये वाली बात पूरी नहीं की, क्योंकि आपने उनको बताया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे डेफिनेशन में कि डी के एलिमेंट तो कनेक्ट होंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट, लेकिन बी के एलिमेंट कनेक्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन, दिस इज माई फंक्शन। तो आपने बोला ठीक है, एक और मेरे दिमाग में आ रहा है कुछ कुछ, कि मैं ऐसा कर दूं क्या, यहाँ आते हैं वापस अपने पेज पे, और आपने बोला कि मैं एक एग्जांपल ऐसा बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा बनाओ। आपने बोला इसको इसके साथ लिखा, ये ई लिखा, ये बी लिखा, दोनों को मिलाया, ये 1 2 3 4, 1 2 3, आपने बोला इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, इसको भी यहाँ मिला दो, इसको भी यहाँ मिला दो, क्या ये फंक्शन होगा। मैंने बोला सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, हाँ सारे एलिमेंट तो कनेक्ट है। फिर आपने बोला सेट ए के एलिमेंट यूनिकली भी कनेक्ट होने चाहिए, क्योंकि कोई भी एक एलिमेंट दो जगह तो नहीं मिल रहा है, ये यहाँ पे तो नहीं दोबारा मैंने मैच करवाया ना इसको, तो आपने बोला हाँ बात तो सही है, मतलब ये फंक्शन है, खत्म, बात खत्म हो गई अपनी। आई होप सभी को समझ में आया हो, नहीं समझ में आया है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आई विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स, ठीक है। तो चलो अब मैं इनको नाम दे देता हूँ, ए बी सी, 1 2 3। अब मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोई फंक्शन होगा उसका नाम एफ लिख देते हैं, कि कोई फंक्शन होगा उसका नाम एफ है। अब उसके अंदर एलिमेंट कौन है, क्योंकि रिलेशन ही है, बस एक स्पेशल टाइप का है, तो रिलेशन की तरह ही लिखा जाएगा। ए को किससे रिलेट किया है, 1 से, बी को किससे किया है 1 से, सी को किससे किया है 1 से, डी को किससे किया है 1 से। अब कहानी दी एंड हो गई, ये फंक्शन है। ध्यान रखना, अब दो टर्म्स में नई डिफाइन करने जा रहा हूं, पहला डोमेन, पहला डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन होता है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसको डोमेन बोलते हैं। जैसे अगर मैं ऊपर वाले के लिए बात करूं तो इसका डोमेन डी से लिख दिया मैंने, मान लो इसमें कौन कौन होगा, ए बी सी, डोमेन कौन होगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और सेट ए के तो सारे कनेक्ट होने चाहिए, तो हमेशा सारे एलिमेंट की डोमेन हो जाएगी। दूसरा बोला मैंने कि रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो आपने बोला कि ठीक है, रेंज को हमने डिफाइन किया कि सेट ए जिससे कनेक्ट होगा बी के एलिमेंट से उसको रेंज बोलेंगे, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, बट बहुत सारे एलिमेंट तो ऐसे हैं जो कनेक्ट ही नहीं हुए, तो विच आर कनेक्टेड टू सेट ए, उन्हीं एलिमेंट्स को बोला जाएगा भाई जो मेरे पास कनेक्ट हुए सेट ए से। तो अगर मैं इस वाले एग्जांपल में बात करूं आपसे, तो आप डोमेन को आर से लिखने लगो अगर, सॉरी रेंज को, तो इसमें सिर्फ वन है एक एलिमेंट जो कनेक्ट हो रहा है बी का, तो इसकी रेंज कौन सी, बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे एक फंक्शन है एफ 1 2 0 1 -1 -1 2 0, आप मुझे ध्यान से देखो कि अगर मैं इसकी डोमेन लिखना चाहूँ, डोमेन मतलब ए के एलिमेंट, क्या ये पहले वाले एलिमेंट ए के हैं कि नहीं, तो आपने बोला हाँ 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 दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, तो आपने ये सारे लिख दिए, ठीक है। अब आपने बोला कि चलो रेंज और लिखना चाहता हूँ, रेंज और लिखना चाहता हूँ, तो आपने बोला रेंज लिख दो जो दूसरे वाले एलिमेंट है, 2 1 1 0 2 1। अब ना
सेट के अंदर कभी भी रिपीटेशन नहीं होता। जैसे 1 मेरा 2 बार आया तो मैंने एक बार लिख दिया, आपको कितनी बार भी आए उसको आप एक ही बार काउंट करोगे। सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। बस हो गया सवाल। तो एक नंबर में ये सवाल बनता है, एक नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का है हमारा। डोमेन और रेंज से सवाल बनता है इस तरीके से। फिर मैंने बोला आपको, अच्छा ये तो हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन, ऐड कर लेते हैं एक और पेज। ये था। तो सुनो, मैंने अब आपको बोला कि फॉर एग्जांपल एक और सवाल लेते हैं। मैंने बोला एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसको 1/x लिखते हैं। आपने बोला हाँ ठीक है, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं ना कि f1 रखूंगा x को तो 1 आ जाएगा, f2 रखूंगा तो x को 2 रखो 1/2 आ गया, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा ये, ठीक है। अब आप मुझे ना इसका डोमेन बता दो, ऐसा वो सवाल देता है। तो आप बोलोगे यार डोमेन ना वो एलिमेंट होते हैं एक्स के, सेट एक्स के, सेट एक्स मतलब सेट ए, ठीक है, जिनको रखने पे फंक्शन को कभी प्रॉब्लम ना हो, जिनको रखने पे फंक्शन को कभी प्रॉब्लम। आपने बोला मैं एक्स को जैसे जीरो रखता हूँ ना वैसे ही प्रॉब्लम, 1/0 तो मैं मैथ्स में डिफाइन नहीं करता। तो मैंने बोला कोई भी रियल नंबर रख दो, जीरो नहीं रखना, तो उसको माइनस करके हटा देते हैं। r-0 का क्या मतलब है, ये जो लिखा हुआ है मैंने, कि रियल में से ये जीरो हट गया, ठीक है। ये डोमेन हो गया आपका, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास, है ना। अच्छा इसका रेंज का और बात करते हैं, रेंज। आप बोलो क्या मैं रेंज के लिए इसको ऐसे लिख दूं, ये जो एफ एक्स है ना इसको वाई मान लो, एक्स होता है इनपुट, आउटपुट होता है वाई, है ना, मैथ्स में ऐसे लिखते हैं। तो मैं रेंज के लिए लिख सकता हूँ यार, एक काम करो एक्स को 1/y लिख दो। अब आप बोलोगे हाँ यार सही तो है। अब आपने बोला एक्स जो है ना वो रियल नंबर था, तो वाई भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर, वाई बिलोंग्स टू रियल। बट बट वाई का अगर जीरो बन गया तो फिर एक्स फिर से डिफाइन नहीं हो पाएगा ना। तो मैंने बोला जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो आपने हटा दिया। समझ में आता है कि नहीं, ये मतलब था डोमेन और रेंज का, ठीक है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन देखता हूं अगर हमने मेंशन किए हैं डोमेन और रेंज के लिए। जैसे ये वाला सवाल है, चलो इसमें उन्होंने पूछा तो कुछ और था एग्जाम में, मैं आपको डोमेन और रेंज निकलवा देता हूँ, है ना, मजा आएगा करने में इसमें। देखो जो cos x होता है ना उसका डोमेन होता है रियल नंबर, कुछ भी पुट करो आप cos के अंदर, हमेशा वो आपको नंबर मिल जाएगा। तो आपने बोला डोमेन तो रियल नंबर है, भाई +4 होने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। फिर आपने बोला रेंज की बात करता है, रेंज के लिए हमें पता है जो cos x है ना वो -1 से 1 तक जाता है। आपने बोला हाँ cos x तो -1 से 1 तक जाता है। फिर 3 cos x लिखा हमने क्योंकि सवाल में 3 cos x है, तो कितना हो गया -3 से 3 तक। फिर हमने 4 + 3 cos x लिखा, हमने 4 को ऐड किया है, तो यहाँ क्या बनेगा 4 - 3, यहाँ क्या बनेगा 4 + 3। ये तो एफ एक्स हो गया, और ये हो गया 1 और ये हो गया 7। क्या यही रेंज है कि नहीं, अरे बताओ भाई गाइस, यही रेंज होनी चाहिए भाई। एफ एक्स रेंज मतलब एफ एक्स ही तो होता है। अब एफ एक्स तो हमारा कुछ भी हो 1 से 7 के बीच में, तो ये रेंज आ गया आंसर। उन्होंने कुछ और पूछा था सवाल में, मैंने आपको डोमेन रेंज भी बता दिया है, ठीक है, इस तरीके से आंसर। अच्छा ये तो 1-1 की बात हो गई, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, है ना, ये ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। आज मैंने आपको सिर्फ दो छोटी सी बात बताई है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और डोमेन और रेंज। आप पीवाईक्यू ट्राई करो, कुछ डाउट्स आते हैं कमेंट करो, मेरे को सेंड करो, ठीक है। मैं अपना ईमेल भी मेंशन कर दूंगा एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग का। दूसरा टेलीग्राम का ग्रुप बना के लिंक भेजना है, वो भी मैं अटैच कर दूंगा, आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।